हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लक्ष्मी और लक्ष्मी फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं पूजा त्योहारों में बनने वाले मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी। हम सभी तो बाजार से हमेशा त्योहारों में मोतीचूर के लड्डू लाए बिना कोई भी पूजा पाठ नहीं होती है। तो आज हम मोतीचूर के लड्डू वो भी घर पे ही बनाएंगे और बिना झारे के ही, और बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बन के तैयार होती है। तो चलते हैं मोतीचूर के लड्डू बनाने के तरफ। तो आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए हम ले लिए हैं 1 कप चीनी ले लिए हैं और 1 कप हम ले लिए हैं बेसन। तो यहाँ पर ही हम चीनी और बेसन दोनों बराबर मात्रा में ही लेंगे। 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर ले लिए हैं। 1 बड़े चम्मच मगज ले लिए हैं। आप यहाँ पर ही मगज स्किप भी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर ही हम रेड फूड कलर ले लिए हैं। इससे बूंदी की कलर बहुत ही अच्छी आती है। और यहाँ पर हम नॉर्मल वाटर ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम बूंदी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम बूंदी तैयार करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ही एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और मिक्सिंग बाउल पे हम 1 कप बेसन डाल देंगे। अब हम बेसन में थोड़े थोड़े पानी डालते हुए एक बैटर तैयार कर लेंगे। अब हम बेसन में हल्के हल्के पानी डाल के और इसका हम एक घोल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ही हम बीच बीच में थोड़े थोड़े पानी डालते जाएंगे और बेसन को हम लगातार एक ही डायरेक्शन पे ही हम फेंटते जाएंगे। और यहाँ पर ही हम बेसन को अच्छी तरह से घोल के तैयार कर लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे 1 से 2 बूंद फूड कलर। तो यहाँ पर ही हम रेड कलर का फूड कलर डाल दे रहे हैं। अब इसे हम फिर से मिक्सर की मदद से अच्छी तरह फिर से फेंट लेंगे। और यहाँ पर ही हम फिर से बेसन को अच्छी तरह से फेंट के तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पर ही हम ले लिए हैं नमक के पैकेट, क्योंकि हम झारे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो झारे के जगह पे हम नमक का पैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो दूध के पैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही अब हम नमक के पैकेट के अंदर पे हम डालेंगे बेसन के घोल को। तो यहाँ पर हम बेसन के आधे बैटर को हम पैकेट के अंदर डाल दिए हैं। अब बचे हुए बैटर को हम रख देते हैं। तो अब हम चलते हैं बूंदी को तलने के तरफ। तो यहाँ पर हम कढ़ाई में अच्छी तरह से तेल को गर्म कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा बेसन के घोल को डाल के। तो यहाँ पर ही बेसन के घोल की बूंदे अच्छी तरह से देखिए ऊपर में तैरने लगी है। तो ये बूंदी तलने के लिए परफेक्ट तरीके से तैयार हो गई है तेल गर्म होके। अब यहाँ पर हम नमक वाले पैकेट को निकाल लेते हैं गिलास के अंदर से। और यहाँ पर हम नमक के पैकेट को समेट के एक जगह पे रख लिए हैं। अब यहाँ पर हम कैंची से एक कॉर्नर में कट लगा लेंगे छोटा सा। अब तेल में हम बेसन के घोल को धीरे धीरे डालते जाएंगे। तो यहाँ पर ही हम एक ही जगह पे हाथ को रख के और हिलाते जाएंगे। और यहाँ पर छोटे छोटे बेसन के घोल देखिए बूंदी गिरते जा रही हैं। तो यहाँ पर हमें बेसन के घोल को फुल स्पीड में ही डालना है। और यहाँ पर ही हम कढ़ाई में डाल दिए हैं बेसन के बूंदी को। अब इसे हम अच्छी तरह से तल लेंगे लगभग 1 से 2 मिनट तक, जब तक कि इसकी बबल खत्म ना हो जाए। तो यहाँ पर ही बहुत ही अच्छी तरह से बूंदी फ्राई हो गई है। तब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इसे हम निकालेंगे एक स्ट्रेनर पे ही, ताकि जितने भी बूंदी में ऑयल होगी वो झड़ जाएगी। और यहाँ पर हम सारी बूंदी को निकाल लिए हैं स्ट्रेनर पे। इसे हम थोड़ा से हिला लेते हैं। तो यहाँ पर ये सारे ऑयल अच्छी तरह से कढ़ाई पे गिर गई है। अब यहाँ पर हम एक नैपकिन के ऊपर में हम बूंदी को रख देंगे। अब यहाँ पर हम फिर से कढ़ाई पे बैटर को डालते जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए फिर से छोटे छोटे बूंदी गिरने लगी हैं। तो यहाँ पर हम बूंदी को डाल दिए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से तल लेंगे। और यहाँ पर ही बूंदी अच्छी तरह से तल के तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हम बूंदी को फिर से स्ट्रेनर पे ही निकाल लेंगे।
तो यहाँ पर हम सारे बूंदी को तल के तैयार कर लिए हैं। तो इसे भी हम प्लेट पे रख देंगे। और ये हम सारे बूंदी को तल के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं इसके चाशनी तैयार करने की तरफ। तो यहाँ पर ही हम एक पैन ले लिए हैं। इस पे हम 1 कप चीनी डाल देंगे और 1 कप हम पानी डाल देंगे। अब यहाँ पर ही हम चीनी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर ही हम हल्का सा मिला लिए हैं। अब इस पे हम इलायची पाउडर डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच और 1-2 ड्रॉप हम रेड फूड कलर डाल देंगे। अब फिर से हम चम्मच को चलाते हुए अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर ही हम चीनी की चाशनी 1 तार वाली बनाएंगे। तो यहाँ पर ही 1 तार वाली चीनी की चाशनी बनके तैयार हो गई है और ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से चाशनी बनके तैयार हुई है। तब हम इसमें बूंदी डाल देंगे। तो यहाँ पर हम चाशनी में सारे बूंदी को डाल देंगे। अब इस पे हम मगज डाल देंगे। अब इसे हम चम्मच से चलाते हुए मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हम बूंदी को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसे हम ढक के और 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। और यहाँ 2 मिनट पूरी हो गई है। तो यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और 5 से 6 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी। और ये देखिए बूंदी बहुत ही अच्छी तरह से ठंडी होके तैयार हो गई है लड्डू बनाने के लिए। तो यहाँ पर ही हम एक बड़ा सा चम्मच ले लिए हैं। अब इसी चम्मच से ही हम बनाएंगे। तो यहाँ पर ही हम 1 चम्मच बूंदी लेके और हाथों से ही हम दबाते हुए लड्डू बनाएंगे। और ये लड्डू देखिए बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो रही है और ये बहुत ही अच्छी लड्डू बन के तैयार हो रही हैं। तो यहाँ पर हम फिर से चम्मच से निकाल लेते हैं बूंदी को और यहाँ पर हम फिर से उंगलियों से दबाते हुए लड्डू बनाएंगे। तो ये एकदम मार्केट वाली जैसी लड्डू बनके तैयार हो रही हैं। तो इसी तरह हम सारे बूंदी के लड्डू को तैयार कर लेंगे बना के। और ये हमारे महीन बूंदी वाले मोतीचूर के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, वो भी मार्केट वाले जैसे। और ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट भी लगती हैं। और इस मोतीचूर के लड्डू को आप 2 हफ्ते तक के लिए स्टोर करके आप रख सकते हैं, ये खराब नहीं होती हैं जल्दी। तो आप सभी को मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी यदि अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे कोई भी फंक्शन हो जरूर इस रेसिपी को ट्राई करें। और हमारी इस वीडियो के नीचे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।